नमस्कार, विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। आज मैं फिर क्लास 10th गोदली भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पार्ट जिसका नाम है बीज के दांत। इनका जो लेखक है ललिन बिलोचन शर्मा। ये आप एक कहानी है। आज मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात पर फोकस करेंगे जो आपके परीक्षा में एग्जेक्टिव क्वेश्चन किस पॉइंट से उठते हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप लोग को एग्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों टॉपिक पर आपका एग्जेक्टिव क्वेश्चन उठते हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट चलते हैं, ये 20 के पाठ जो लेखक है उनका लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट उसके शिक्षा के बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट यानी हिंदी उपन्यास। चौथा पॉइंट आलोचनात्मक ग्रंथ। और पांचवा पॉइंट साहित्य रचनाएं यानी किताब। और छठा पॉइंट ये 20 के दांत जो पाठ लेसन 2 पढ़ना है। इनके लेखक जो है ललिन बिलोचन शर्मा जी, उनका संक्षिप्त वर्णन कहानी के माध्यम से हम लास्ट में बता देंगे, क्योंकि वो कहानी पूरे डिटेल से बताने में ज्यादा समय लगेंगे। संक्षिप्त कहानी रहेगा तो आपका जितना एग्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो आपको आसानी से बन जाएंगे। और मैं चलते हैं लेखक परिचय के बारे में जानकारी देंगे। अब मैं लेखक ललिन बिलोचन शर्मा का पाठ परिचय, उनका परिचय जानेंगे। उनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। जो ललिन बिलोचन शर्मा थे वो ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए थे। उनका जन्म स्थल पटना बादरघाट जो बिहार की राजधानी पटना में पड़ता है, वही बादरघाट में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम पंडित रामा अवतार शर्मा। ये संस्कृत के महान विद्वान थे। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में हो गई थी। जो पंडित रामा अवतार शर्मा का सबसे ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र थे, जिनका नाम था ललिन बिलोचन शर्मा। एग्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि पंडित रामा अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है, तो आपको मालूम होगा 20 के दांत का लेखक कौन है, ललिन बिलोचन शर्मा। तो आपसे एग्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलते हैं इनके शिक्षा की ओर। अब मैं उनके शिक्षा के बारे में बताते हैं। शिक्षा उन्हें पटना कॉलेजिएट से इंटर मैट्रिक किए और पटना विश्वविद्यालय से बीए और एमए वो 2 विषय से किए। संस्कृत और हिंदी से एमए किए। और हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रह चुके थे। और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के 1959 ईस्वी में अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था। उन्हें 1959 ईस्वी में वो अध्यक्ष पद पर रहे। कहाँ के? पटना विश्वविद्यालय के। अब उनके हम आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब मैं उनके हिंदी उपन्यास के बारे में बताएंगे। विशेषता प्रेमचंद उन्होंने लिखी थी 1968 ईस्वी में। साहित्य तत्व और आलोचना उन्होंने 1995 ईस्वी में लिखी, जो अस्त व्यस्त से प्रकाशित हुई। आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत है। आपके एग्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं ललिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत कैसा ग्रंथ है, तो आप क्या आंसर देंगे? आलोचनात्मक ग्रंथ।
स्टार्ट के एडजेक्टिव में पीछे 2018 के करीब में एडजेक्टिव में क्वेश्चन में आया हुआ था। अब मैं उनके साहित्य रचनाएं के बारे में बताएंगे। अब मैं उनके साहित्य रचनाएं कौन कौन है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस्ट कोर 1947 ईस्वी में, साहित्य का इतिहास दर्शन वो 1960 ईस्वी में, मनदंड 1963 ईस्वी में। इनके 3 रचनाएं किताब थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। अब मैं इस 20 के दांत जो लेखक ललित विलोचन शर्मा जी का मैं पाठ का संक्षिप्त वर्णन बताएंगे कि ललित विलोचन शर्मा जी इस कहानी में मध्यम वर्ग का वर्णन किया गया है, गरीबी और अमीरी का वर्णन है। इस पाठ में अमीर पाठ सेन साहब हैं, वो धनी मनी व्यक्ति हैं। उनके पास एक मोटर कार है जिनका नाम है स्टीमर्ड एंड, जो 7,500 का है। वो अपने कार के बहुत ज्यादा शौकीन थे, एक भी खरोच कार पर ना आए इसके लिए जोफर नाम का एक ड्राइवर है, जो कार का ड्राइवर है, सेन साहब का ड्राइवर उनकी देखभाल करता है। यानी वो बहुत ही काली कलर की थी, देखने में इतना सुंदर लगता था कि वो अपने कार में अपना चेहरा देख लेते थे। सेन साहब की 5 बेटियां थी और अंत में बुढ़ापे के सहारा एक लड़का पैदा हुआ जिनका नाम कासू था। तो आप सोचिए कि 5 बेटी के बाद एक लड़का जन्म होता है तो वो लड़का कैसा होगा। उन्हीं के यहाँ गिरधर लाल एक नामक व्यक्ति, जो उनके किरानी के काम करते थे, उनका एक लड़का था जिसका नाम था मदन। उन्हीं के फैक्ट्री के बगल में एक जगह था व्हाइट हाउस, वहां पर वो लोग रहते थे। सेन साहब की 5 बेटियां का पालन पोषण ऐसा था जैसे घर में कोई कठपुतली है। उनका कब क्या काम करना है उन्हीं के पालन पोषण में होता था। वो शाम के समय वो खेलती थी, यानी उनके अगल बगल के 5 बेटियां का मुस्कुराहट कोई देख नहीं पाता था। आतना उनके नियम कानून में बंधे हुई थी। और उनका एक लड़का था कासू, जो इस पाठ में खोखा, जो बांग्ला भाषा में खोखा लड़का को बोला जाता है, खोखी लड़की को बोला जाता है। खोखा बहुत ही सारथी नटखट था। फैक्ट्री से गिरधर लाल की वाइफ और उनके बच्चे घर लौट रहे थे तो गिरधर लाल का बेटा मदन कार को छूने के लिए चाह रहा था, तभी उसका नौकर जोफर धक्का दे देता है। धक्का दे देने के कारण मदन की चोट आ जाती है और सेन साहब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि कार का उनका कोई अगर छू दे, खरोच लग दे, तो बहुत ही खड़ूस व्यक्ति थे। यानी वो कार का इतना शौकीन थे कि मत कहिए, वैसे पूरी जानकारी देंगे तो काफी ज्यादा समय हो जाएगी। तो उनको धक्का दे दिया। उनकी माँ उसको, अपने बेटे को, मदन को समझाकर
अपने घर ले गया व्हाइट हाउस में, और मदन के पिता को सेन साहब बुलाएं और कहें तुम्हारे जैसा लड़का इस तरह का व्यवहार करेगा, डाकू चोर चुहार बनेंगे। मदन गिरधर लाल को काफी ज्यादा बुरा लगा, वहां से बात सुने और चिल्लाते हुए अपने व्हाइट हाउस की ओर चले गए। तभी खोखा यानी विशु जो सेन साहब का लड़का है, कार के अगल बगल में खेल रहे थे। उसी समय सेन साहब के कुछ दोस्त अपने घर में बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे, मेरा बेटा वो बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा। सेन साहब कहते हैं बिजुल में पढ़ाई में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि मेरा बेटा कोई बिजनेसमैन या इंजीनियर बने। तभी बाहर से शोरगुल के आवाज आती है, तो खोखा यानी विशु सेन साहब का लड़का खेलते पीरियड में गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो फोड़ देता है, और जिनके साथी जो आए हुए रहते हैं गाड़ी से उनका हवा निकाल देता है। सेन साहब गुस्सा कर बाहर निकले और अपने दोस्तों के सामने कैसे गुस्सा प्रकट करें, क्योंकि वो उनका एक ही लड़का था। वो लाड दुलार से इतना घमंड हो गया था, किसी पर कुछ हाथ छोड़ देता था। तो अपने बेटे को उठाए और प्यार से बोले, देखिए इसमें कितना जुनून बना हुआ है कि अभी से देख रहा है कि हेडलाइट के अंदर क्या चीज है, इसमें इंजीनियर का गुण अभी से भरा हुआ है। वो प्यार से लाए और बेटे को सबके सामने हटा दिए। और कुछ दिन बाद गिरधर लाल का बेटा मदन आपस में खेल रहा था, तो झंझट हुई, मारपीट हुई। उनकी माँ, मदन की माँ बड़ी मार मारी। तो मदन का डर हो गया था कि एक गाड़ी छूने गए तो इतना पिटाई खाए। तो आगे वो अपने ही व्हाइट हाउस के गली में मदन जो गिरधर लाल का बेटा है वो लट्टू नचा रहा था। तभी सेन साहब का यानी खोखा वहां पहुंचता है, लट्टू खेलने के लिए कहता है। तो मदन कहता है कि नहीं, तुमको खेलना है तो जा अपने बाप के पास खेल, गाड़ी के साथ खेल। क्योंकि खोखा बहुत ही जुझालू नटखट लड़का था, वो किसी का बोली बर्दाश्त नहीं करता था। वो लब से चापर मारा, मदन गिर गया। मदन का बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो उठा, एक पंच मारा कि आगे का 2 दांत तोड़ दिया। तो मदन में काफी ज्यादा डर हो गई, वो वहां से भाग निकला और खोखा वहां से घर आया रोते हुए। मदन को काफी ज्यादा डर हो गई कि अब घर जाएंगे। एक गाड़ी छूना चाह रहे तो मम्मी और पिताजी जितना पिटाई किए। अब सोचिए सेन साहब का लड़का का 2 दांत टूट दिया, तो बताइए मदन पर क्या बीत रहा होगा। वो डर के मारे कहीं लुका गया। शाम 7-8 बज गया, तो लुका छिपाकर वो अपने घर आता है और चुपके से वो किचन में चला जाता है और खाना खा लेता है। वो सोचता है कि अब तो पिटाई खाना है तो खाना क्यों न खा ले। वो खाना खा लेता है। खाना खाकर जैसे ही किचन से बाहर निकलता है, उसका पैर एक लोटा से टकरा जाता है तो आवाज आ जाती है। जस्ट उसके बगल में मोहन की माँ और पिताजी गिरधर आपस में बातें करते रहते हैं। तो गिरधर लाल, उनकी माँ
मोहन की माँ दौड़ कर आते हैं और अपने बेटे की ओर बढ़ते हैं। तो मदन जड़ के मारे वो दोनों हाथ यानी छाती पर लुकाकर नीचे बढ़ जाता है। तो गिरधर लाल ने प्रेम से मोहन को उठाता है और कहता है, शाबाश बेटा, जो मैं इतने साल से नहीं किया तूने एक दिन में कर दिया। मैं उनके सामने सर झुका कर आता था, तूने उसने 2 दांत तोड़ दिया। बस यही कहानी है। और सेन साहब का भी पछतावा होता है कि एक लड़का को बढ़ावा देने के बाद कितना ज्यादा अत्याचार करता है, कितना सहना पड़ता है। इस पाठ में यही कहानी है, यही दिखाया गया है। अब मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा इसका एग्जैक्टिव क्वेश्चन लेकर। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।